Jungle. लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। 168 विधानसभा क्षेत्र मलियाबाद के ग्राम बिलगड़ा में आज उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग संघ के महामंत्री मुन्ना सिंह यादव, बीडीएम ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष भोला सिंह पटेल ने ग्रामवासियों से किसान बिल के बारे में बात की और समाजवादी पार्टी की नीतियों के बारे में बताया। उनका जीवन चलेगा उनकी ज़मीन से, उनकी कमाई से। ये सरकार उन्हें पूरे तौर से ठग रही है, उनसे झूठ बोल रही है, उनके साथ छलावा कर रही है। हमारे गांव के जहाँ तक किसान रहे, हम उनको समझाने का काम करते हैं और लगभग समझा लिए हैं। हमारे गांव का किसान, हमारे गांव का मजदूर, हमारे गांव के लोग न कभी भाजपा को जीतने दिए हैं, न कभी जीतने देंगे। तो क्या लगता है आपको कि समाजवादी सरकार आने पर किसानों की समस्या दूर होगी? किसानों की समस्या जितनी है जब समाजवादी सरकार थी तब काफ़ी हद तक दूर हुई थी और भी दूर होने के चांस हैं। इसलिए सरकार की उपलब्धि जो होती है, समाजवादी पार्टी ने 102 दिया, वो लोगों को, गांव के लोगों को बहुत अच्छा लगा, भाया गांव लोगों को कि हम चाहे रात में 2 बजे फ़ोन करें तब भी आ रही है, चाहे दिन में करें तब भी आ रही है। गांव के लोगों को अपने घर की बहू बेटी को ले जाने के लिए अस्पताल लोगों के हाथ पैर जोड़ने पड़ते थे। अखिलेश यादव की देन है जो आज वो 102 नंबर मिलाते हैं, वो 2 मिनट में खड़ी हो जाती है। तो उस समय आती थी जो गाड़ी 10 मिनट में आ जाती थी, आज 2 घंटे इंतजार कराती है। नहीं तो क्या आपको लगता है कि सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी? समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। समाजवादी की नीतियां हैं, जो जिन तरीके से समाजवादी पार्टी ने काम किया उसके 1 गुना काम नहीं भाजपा करवा रही। गांव वालों का सीधा सीधा कहना है कि कोई विकास का काम इस गवर्नमेंट ने नहीं किया, लेकिन सरकार का दावा है कि उसने काम किया है और काम दिख रहा है। भले वो होल्डिंग पे दिख रहा हो, लेकिन दिख रहा है, काम तो दिख रहा है। और आप लोगों ने जो है, गांव वाले सब मौजूद हैं, सब ने देखा होगा कि हर चौराहे पे होल्डिंग लगी हुई है कि काम किया है। उसके बावजूद कैसे कहते हैं कि काम नहीं हुआ? आपको क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार क्यों आना चाहिए? सरकार बढ़िया है समाजवादी पार्टी की, और गांव-गांव के रोड सब खुदे पड़े हैं, कोई गड्ढा, कोई उसकी सुनवाई नहीं है। लोग गिर पड़ रहे हैं, रात में चलते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। यही सब पोजीशन चल रही है। सरकार राशन दे रही है आप लोगों को और पैसा आपके अकाउंट में आ रही है, सब चीज़ तो दे रही है, और क्या चाहिए? और इससे ज़्यादा क्या चाहिए किसान को? किसान को डीजल देखो क्या भाव बिक रहा है, पेट्रोल क्या भाव बिक रहा है, ये सब महंगाई बहुत है। और 5 किलो राशन में कुछ नहीं पूरा होगा। जैसे कि आपने बताया कि 5 किलो राशन में कुछ नहीं पूरा होगा। 5 किलो राशन 1 यूनिट पे दिया जा रहा है और सरकार दावा कर रही है कि हमने फ्री राशन दिया, पैसा दे रहे हैं 2000 रुपये। तो और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? क्या सरकार ने, मौजूदा सरकार ने, और या इससे पहले जो समाजवादी की सरकार थी, उसमें क्या फ़र्क लग रहा है कि समाजवादी सरकार में अच्छे दिन थे या इस सरकार में अच्छे दिन हैं? समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया रहा है। अखिलेश यादव पहले कुम्हारन के लिए पट्टा किया रहा है,
वो सब निशल तो होगी। हमारे लोग माटी को खोदे का व्यवस्था नहीं, प्रजापति हैं और सरकार अखिलेश यादव की ठीक है। तो अखिलेश यादव की सरकार बनना चाहिए लगता है आपको? हाँ, अखिलेश यादव की सरकार बनना चाहिए। आज हम लोग गांव में हैं और आप लोगों के साथ हैं। आप लोगों की समस्या है, सरकार लगातार दावा कर रही है कि गांव वालों को कोई समस्या नहीं है, गांव वाले खुशहाल हुए इस गवर्नमेंट में। समाजवादी पार्टी की सरकार में गांव वाले खुशहाल नहीं थे, किसान खुशहाल नहीं था। आपको जो बेनिफिट मिला, जो आपको फ़ायदा दिया सरकार ने, उससे कितना खुश हैं आप? हमारे साथ पैसा कट गए, हमारे साथ घूम गए, हमारे साथ पैसा नहीं बन रही, लेकिन टीर जाओ कहा नहीं बनी। तो सरकार ने पेंशन सरकार ने काट दी। काम तो भैया को काटा है, वहाँ पेंशन 4 साल पेंशन साहब वो नहीं मिल रही, और जो ने अधिकार टीर जाओ कहा नहीं बनी। तो अखिलेश सरकार में ये कोई परेशानी थी आपको? नहीं परेशानी चाहिए हमको। तो क्या चाहते हैं कि अखिलेश की गवर्नमेंट फिर से बने? हाँ, इसके लिए आप लोग तैयार हो रहे हैं कि अखिलेश की सरकार है? हाँ, हाँ, फिर से बनाए। इसमें कोई वो नहीं है कि आप जो है कोई डर दबाव नहीं है। अखिलेश की सरकार बनाने के लिए क्या वजह हो सकती है, क्यों बनाना चाहते हैं? आपको पेंशन नहीं मिल रही है? हमका साहब पेंशन तो मिलती थी, होगा, अब नहीं मिल रही, कट गई। हाँ, ऐसा इस सरकार में जनता बहुत परेशान है साहब, छोटा हो से बड़ा सभी परेशान है। इसमें कोई परेशानी दूर नहीं हो रही और गिरते जा रही है हालत उसकी। अगर गेहूं चावल मिल भी रहा है तो उससे क्या फ़ायदा है? हमको कोई फ़ायदा नहीं। हमको 8 परिवार लोगों को खाने का है और मिल रहा है 2 परिवार को, कहाँ से पूरा होगा साहब? इसी चीज़ में हम सहमत नहीं है साहब। किसानों की समस्या किसानों ने बताई और किसानों की एक ही खाली निकल के आ रही बात कि अखिलेश की सरकार ही किसानों का भला करने में सक्षम है। किसान मजदूर बन चुका है, आय दोगुनी हो चुकी है, और हम ये चाहेंगे कि जो हमारी टीम के लोग आए हैं वो ये बताएं कि ये जो राशन और 2000 रुपये दिया जा रहा है ये कहाँ से दिया जा रहा है? सरकार ये किसानों को दे रही है, बड़ा बजट एक खर्चा कर रही है, तो इसको कैसे ये कर रही है? इसके लिए जो है हम मुन्ना सिंह जी से, जो उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग संघ के महामंत्री हैं और पूरे प्रदेश में इस मुहिम को चला रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं, तो हम उनसे ही पहले पूछेंगे कि आखिर जब सरकार हर तरह से किसानों की मदद के लिए खड़ी है, उसके बाद किसान जो है आंदोलन भी कर रहा है, किसान जो है नाराज़ भी है, किसान को आखिर कौन सी ऐसी नाराज़गी है जो ये गवर्नमेंट पसंद नहीं आ रही है? मुन्ना सिंह जी, हर परिवार को राशन दिया जा रहा है, हर परिवार के खाते में पैसा आ रहा है, किसान की आय दोगुनी बात की करने की, किसान की आय दोगुनी हुई, पैसा दे रहे हैं, किसान का पैसा दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तो आय तो दोगुनी हो गई, दूसरे रास्ते से दे रहे हैं। क्या ये किसान के लिए फ़ायदेमंद नहीं है? देखिए, बात जहाँ पर राशन की है, शुरुआत वहीं से करते हैं। जो 5 किलो गेहूं दिया जा रहा है, आप सभी लोग जानते हैं कि अब से 4-5 साल पहले आप ट्रैक्टर का किराया जब खेत की जुताई कराते थे 200 रुपये घंटे दिया करते थे। आज वही किराया 600 रुपये घंटे है। पानी खेत में लगाते थे 50 रुपये घंटा पानी का किराया पड़ता था, आज 250 रुपये घंटा पानी का किराया पड़ रहा है। राशन की दुकान में पहले आपको मिट्टी का तेल और चीनी भी दी जाती थी, आज ना तो कहीं आपको मिट्टी का तेल मिलता है और ना चीनी मिलती है। जबकि गाँव में बिजली चली जाती थी तो एकमात्र साधन होता था लालटेन, चिराग या लैंप, तो वो मिट्टी के तेल से जलते थे।
तमाम घरों में स्टोव से भी सवेरे का नाश्ता बन जाता था, वो भी मिट्टी के तेल से बनता था। वो सारा कुछ बंद कर दिया गया है। यूरिया, डीएपी, इनकी कीमत दोगुना हो गई और साथ में हर बोरी पर 5 किलो कम कर दिया गया। यानी दोनों तरफ से किसान की जेब काटी जा रही है। इस तरह से अगर ये सारी चीज़ें आप जोड़ लें जो किसान की जेब से निकल रहा है, चाहे कीटनाशक हो, चाहे खाद हो, चाहे पानी हो, वो सब अगर आप जोड़ लें तो हर किसान इस समय कम से कम 4,000-5,000 रुपया महीने के औसत से सरकार को दे रहा है। इस बात को किसान नहीं जोड़ता है या वहाँ तक सोच नहीं पाता है। यहाँ हमने इतने लोगों को सुना, लेकिन अपनी समस्या के बारे में किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि मेरी जेब से सरकार की जेब में कितना पैसा जा रहा है। अब देती सरकार क्या है आपको? 5 किलो गेहूँ कितने का हो गया, या चावल, दोनों मिला करके, या 500 रुपया महीना जो आपके खाते में आ रहा है, ये सब मिला दें अगर आप, तो 500, 600, 700 रुपये के आसपास महीने का औसत आपको मिल रहा है और लगभग 4-5 हज़ार रुपये महीना आपसे सरकार वसूल रही है। अब दूसरी बात, जहाँ पर सरसों की तेल की आती है, आप लोग जानते हैं कि सरसों कितना आप लोग पैदा करते हैं और कितना उसको बेच सकते हैं। कोई अपनी ज़रूरत का सरसों नहीं पैदा कर पाता है। पहले थोड़ा बहुत खेती हो जाती थी, लेकिन जब से ये जानवर चरने लगे हैं तब से किसान अपने ज़रूरत का राशन ही पैदा कर पाता है। इसके ऊपर उसके पास कोई फसल नहीं हो पाती है कि जिससे वो बेचे और आगे का काम करे। सरसों का तेल महंगा क्यों हुआ? ये आपका जो किसान बिल है, इसका सीधा संपर्क सरसों के तेल से है, जो शायद हो सकता है आप लोगों की जानकारी में ना हो। किसान बिल में यही बात है कि जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं कारपोरेट जगत के, वो छोटे छोटे किसानों से गाँव में जा कर के अपने एजेंटों से जो भी माल बिकता है उसको उठवा लेते हैं। वो उठ करके उनके गोदाम में चला जाता है। सरसों तो मार्केट से आपका कारपोरेट के घर में चला गया और वहाँ से निकला क्या? पैक किए हुए डिब्बे आजकल मार्केट में आ रहे हैं, उनमें MRP 200 रुपये पर केजी लिखा हुआ है। जब डिब्बा 200 रुपये केजी बिकने लगा तो फुटकर दुकानदार भी उसको महंगा कर दिया। सरसों आज भी आपका 60 रुपये 70 रुपये के ऊपर नहीं है। जिन लोगों का आपके पास होगा नहीं, आपने बेचा नहीं होगा, लेकिन जिनके पास सरसों है उनसे आप पूछ लीजिए, उनका सरसों आज भी 60 रुपये के ऊपर नहीं बिकता है। ये तेल कारपोरेट का है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मित्रों का है। सरसों तो उनके घर में चला गया, अब उनके घर से जब तेल निकल रहा है वो आपको 200 रुपये केजी मिल रहा है। आने वाले समय में आपको गेहूं भी 50 रुपये 60 रुपये किलो खरीदना पड़ेगा। आप चावल 70-80 रुपये किलो खरीदेंगे जब उसके ऊपर अडानी एंड कंपनी की मुहर लग के आएगी। आप जो भी मार्केट में बेचने जाएंगे वो उठ करके उनके गोदाम में चला जाएगा और लौट करके वो जब मार्केट में डिमांड 10 किलो की होगी तो 2 किलो आएगा। आप छोटी छोटी बाज़ारों में जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, आप देखते हैं अगर जिस सब्जी की शॉर्टेज होगी वो महंगी हो जाएगी और जो सब्जी भरमार होगी मार्केट में वो सस्ती हो जाएगी। तो जब ये उनके गोदाम में सब चला जाएगा आपका पैदा किया हुआ, तो वहाँ से जब मार्केट में डिमांड होगी 1 कुंटल की तो वो 20 किलो निकालेंगे वहाँ से, और जिसकी जेब में पैसा होगा वो खरीदेगा और जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा वो भूखा सोएगा। आने वाला समय किसान बिल ये कहता है। आज हम लोग अपनी टीम के साथ गांव में निकले हैं
समाजवादी पार्टी की उपलब्धियां बताने के लिए, जनता को दिखाने के लिए जो हमारे किसान भाई हैं उनको वर्तमान सरकार में क्या मिल रहा है और वर्तमान सरकार से कितने लाभ हो रहे हैं, इसको, और पूर्ववर्ती सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में किसानों को क्या मिला था, कौन से कार्य हुए थे, इसको बताने के लिए हम लोग गांव में निकले हैं अपनी टीम के साथ। इस समय हम बेता नाला पुल के ऊपर खड़े हुए हैं। ये पुल भी माननीय पूर्ववर्ती सरकार, समाजवादी सरकार का ही बनवाया हुआ है, जो बड़ी गढ़ी और बेलगढ़ा को, गांव सभा को जोड़ता है। और इससे जो बेलगढ़ा के लोग हैं वो इसी पुल से गुजर करके लखनऊ और मलिहाबाद को जाते हैं। इसके बगल में एक पुल और समाजवादी सरकार ने बनवाया था जो अधूरा रह गया था और आज तक वो अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे जानकी खेड़ा गांव के लोगों को शहर जाने में या मलिहाबाद जाने में बहुत परेशानी होती है और उनको कम से कम 4 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ता है। तो आज हम लोग पहले गांव सभा बेलगढ़ा गए थे, वहाँ किसानों के बीच में इसके ऊपर, किसानों की समस्याओं के ऊपर एक लंबी चर्चा हुई है और वहाँ से वापस हो करके अब हम इस पुल के माध्यम से ऊपर से गुजरते हुए लखनऊ की तरफ रवाना हो रहे हैं। हो गया, वैसे भी थोड़ा सा पूछ लें। भोला सिंह जी, किसानों से बातचीत करके कैसा लगा आपको? क्या लगता है सरकार के बारे में, क्या बात? किसानों से बातचीत हमने किया। जिस तरह से आप यहाँ देख रहे होंगे कि चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, स्वच्छ वातावरण है, बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे यहाँ के किसान जो हैं बहुत साफ दिल के हैं और उन्होंने बगैर किसी लाग लपेट के उन्होंने बताया कि साहब हम वर्तमान सरकार से बहुत परेशान हैं, हमारी फसलों को सब जानवर खा लेते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हम जब लोग निकलते हैं तो पुलिस बहुत परेशान करती है, सब कुछ पेपर्स हमारे हाथ में है, सब कुछ है, और हम हेलमेट लगाएं फिर भी चालान कर देती है, बेमतलब बेइज्जत करती है, मारपीट करती है। तो यहाँ का जो किसान है उससे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा, लेकिन एक बात खुल करके आ गई कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार, ये बात यहाँ का किसान, मजदूर और नौजवान सभी कह रहे हैं। लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए।